चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। लोकसभा चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन काफी ऐतिहासिक रहा। जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ वो प्रचार के आखिरी दिन हुआ। पीएम मोदी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में शुक्रवार को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और पूर्ण बहुमत से वापसी की उम्मीद जताई और किसी सवाल का जवाब न देते हुए उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर सवालों का रुख मोड़ दिया और कहा, मैं पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं, जवाब अध्यक्ष जी देंगे। चलिए नजर डालते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। नमस्कार दोस्तों, पहले तो मेरा यही काम रहता था कि पार्टी दफ्तर में शाम को आप लोगों के साथ चाय पीना। अब काफ़ी लोग बदल गए हैं, टीम काफ़ी, कुछ लोग पुराने अभी भी दिखते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा आज मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला। वैसे मुझे आने में थोड़ी देरी हुई, थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ा। मैं मध्य प्रदेश में था तो वहीं से सीधा आपके बीच पहुंचा हूं और आज इसके बाद शायद अध्यक्ष जी ने मेरे लिए कोई काम नहीं रखा है। अभी कार्यकर्ताओं को मिलना है इसके बाद भी है। सभी समितियों के साथ मोदी जी का संवाद है, एक आभार दर्शन का कार्यक्रम। मैं मानता हूं कि कुछ बातें दुनिया के लिए हम गर्व के साथ कह सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र की ताकत क्या है, ये विश्व के सामने ले जाना, ये हम सबका दायित्व है। ये कोई सरकार का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। और मैं मानूंगा कि विश्व को हमने प्रभावित करना चाहिए कि हमारी डेमोक्रेसी कितनी वाइब्रेंट है, कितनी विविधताओं से भरी हुई है, कितनी अच्छाइयाँ हैं उसमें। अब इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, 2 चुनाव ऐसे गए 2009 और 2014 के आईपीएल मैच को भी बाहर ले जाना पड़ा था। दरअसल भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से ही तय थी, लेकिन सबको चौंकाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें पहुंच गए और ऐसा 5 साल में पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की हो। जहां बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ तो दूसरी ओर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक उसी वक्त हुई जब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह प्रेस वार्ता कर रहे थे। इस दौरान राहुल काफी आक्रामक दिखे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के समर्थन के 90% दरवाजे बंद कर दिए हैं और जबकि 10% वे खुद बंद कर चुके हैं। वेरी इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। तो प्रधानमंत्री का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव के रिजल्ट से 4-5 दिन पहले होता है। वेरी गुड। अच्छा, ये मैंने सुना है कि कहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज accompanying Mr. Amit Shah in a press briefing. Unprecedented event. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और रणदीप जी ने मुझे बताया कि पीछे से दरवाजे भी बंद हो गए हैं। जो जर्नलिस्ट अंदर घुसना चाहते हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया गया। मैंने इनसे कहा 2-3 जर्नलिस्ट भेज दीजिए वहां पे, हमारे साइड से भी 1-2 सवाल पूछे, कहते नहीं भेज सकते, दरवाजा बंद कर दिया, लॉक कर दिया है। बड़ा जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मेरा तो चैलेंज है प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी डिबेट प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी लाइव कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछ लेता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने मुझसे राफेल पे डिबेट क्यों नहीं किया, जवाब दे दीजिए। आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको चैलेंज दिया, मैंने आपसे कहा मैं रेसकोर्स रोड में आऊंगा, अनिल अंबानी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उनको 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की वायुसेना का पैसा क्यों दिया। मैंने आपको चैलेंज किया कि आप डिबेट करिए। नरेंद्र मोदी जी, आप प्रेस को बता दीजिए कि आपने मेरे साथ डिबेट क्यों नहीं किया, आप राफेल मामले पे क्यों डरे। जहां राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर आक्रामक होते हुए नजर आए, वहीं नरेंद्र मोदी ने खूब कॉन्फिडेंस से बोला कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार 5 साल पूरे कर दोबारा जीत कर आए, ये देश में बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
अब 23 मई को नतीजे ही बताएंगे कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री और जो प्रधानमंत्री ने बोला वो कितना सही। एक सकारात्मक भाव से चुनाव हुआ और थोड़ा वेरीफाई कर लेना चाहिए, लेकिन मेरा मोटा मोटा मत है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार 5 साल पूरे करके दोबारा जीत करके आए, ये शायद देश में बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है, बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा, तय करके के चुनाव लड़ा गया हो और चुनाव में सरकार बनती हो, वैसा भी बहुत कम हुआ है। बीच में जितनी सरकारें बनी तो परिस्थिति ने जो बना दिया, उसको किसी को 1 साल मिल गया, 2 साल मिल गया, या तो किसी पारिवारिक परंपरा से मिल गया। देश में एक्चुअली जनता के बीच में निर्णय करने का अवसर आया हो और उसमें सरकार बनती हो, ये मौका 14 में मिला और दूसरा मौका अभी 19 में मिल रहा है। इंडिया टाइम 24 न्यूज से साक्षी की रिपोर्ट। चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।